न्यूज फटाफट A7 रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौरा। हो गया। हमारे इस मंडल के अध्यक्ष भाई दीपक मंगला जी हमारे बहुत पुराने साथी और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में अनेक पदों पर रहे भाई महावीर यादव जी, हमारे पूर्व महामंत्री वर्तमान में जिला के उपाध्यक्ष भाई अमित यादव जी, हमारे अजय काटीवाल जी उपाध्यक्ष जी, बहन दीपा जी भारद्वाज, बहन सुमन जी और औजा जी, और जो बाहर से बहनें आई हैं सारी, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। भाई कृष्ण लखेरा जी, हरीश जी नाम है ना, अशोक और दोनों युगल हैं क्या, औजा जी भी अपनी युगल को साथ लेके आए हैं, तो सब लोग और दीपेश भारद्वाज जी भी हैं, तो सभी सम्मानित साथियों, आज ये जो टीम बैठी है ना, ये तो भाषण देने वालों में से है, ये कोई भाषण सुनने वालों में से थोड़ी है। आपको तो सारी जानकारियां हैं, मैं कोई नई बात बताऊंगा ऐसा कुछ है नहीं क्या। बस मैं तो नई बात एक ही बताना चाहूंगा कि भाई हमारा 5 साल का हिसाब और वो उनका 50 साल का हिसाब की तुलना कर लेना, क्योंकि ये तो मैं तो सामने ही रखी है किताब। हमने तो 5 साल में अपना सब लिखा पढ़ा तोहफा आप सबको दे दिया, और इसमें वो भी 50 साल का हिसाब देते जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं। और दूसरी बात एक और बताना चाहूंगा, जो मुख्य बात है, अभी मेरे से पत्रकारों ने कहा अभी ये चैलेंज क्या है आपके सामने। मैंने कहा वैसे तो कोई चैलेंज है नहीं, पर एक बात का जरूर चैलेंज है। मैंने कहा कांग्रेस का जो कल्चर रहा लूटो और बांटो, ना हमने पब्लिक को लूटा, ना हमारे बांटने की क्षमता, इनकी बांटने की भी क्षमता है, उसका कुछ परसेंटेज जनता को बांट देते हैं और अपने घरों को भरने का काम ये लोग करते हैं। और ये 50 साल का अगर हिसाब इनसे मांगा जाए तो मुझे लगता नहीं कुछ है। कल एक पत्रकार कह रहा था, आज भी सुबह आए थे तो कह रहे थे रेवाड़ी की दुर्दशा है, रेवाड़ी में गलियां गंदगी के अंबार हैं, रेवाड़ी में नगर पालिका का ये हाल है, रेवाड़ी में विकास नाम की कोई चीज नहीं है, रेवाड़ी शहर लगता ही नहीं है, मतलब अनेक चीजें उन्होंने कहा। तो मैंने कहा भाई मैं तो पहली बार पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, प्रदेश नेतृत्व ने आशीर्वाद दिया है, राव साहब ने आशीर्वाद दिया है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद तो ये सब लोग बैठे हैं इन्होंने दिया है। अगर इनके साथ चलते 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 रात हम यहाँ तक पहुंचे। तो मैंने कहा इनके एक तो विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे, इनके विश्वास को कायम रखने का काम करेंगे, क्योंकि 5 साल आपने देखा है कि कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता। अब कोई ये कह दे लक्ष्मण यादव ने किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी, किसी व्यक्ति के साथ ठगी ठोरी करी हो क्या, जैसा पाक साहब हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया था वैसा का वैसा हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और भाई टिकटार्थी बहुत सारे होते हैं, सभी लोग चाहते भी है प्रजातंत्र में सबको टिकटें मिले, लेकिन क्या है कि किसी न किसी एक को मिलनी थी, इसलिए मेरे को पार्टी ने दे दी। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि टिकट आपकी नहीं है, कि हम सबकी टिकट है। और ये बड़ा मन तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि कई बार जैसे रणधीर सिंह जी को 9 में टिकट मिल गई, मैं रेवाड़ी से मांग रहा था, तो हमने उनका खुले मन से समर्थन किया। 14 में मिल गई थी तो खुले मन से उनका समर्थन किया, उनके रात दिन लगा के आगे सारी चीजों को संभाला। 19 में मेरे को कोसली में भेज दिया, तो वहां जाके हमने लड़े। अब फिर संगठन की मर्जी हुई, अगर रेवाड़ी में लड़ो तो फिर रेवाड़ी में आ गए। और रेवाड़ी और कोसली कोई लंदन और पाकिस्तान थोड़ी है, इटली थोड़ी है, ये तो जिले का एक पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। और आज कोसली के भी लोग 40%, जो बाहर की सारी बस्तियां हैं उनमें 40% कोसली का ही व्यक्ति रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कोसली कोई बाहर है और रेवाड़ी कोई बाहर है, रेवाड़ी हेडक्वार्टर है। और मैं तो पार्टी का धन्यवाद करूंगा। अब भाई पहले मैं सब डिवीजन पे बैठाया था, अब मेरे को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ले आए, तो मेरा तो प्रमोशन हुआ है। ये प्रमोशन कायम रहे तो वो इस टीम के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पूरी इस टीम के हाथ में है। ये मुझे प्रमोशन दिलाना चाहते हैं
तो खूब अपना पसीना बहाओ, क्योंकि हमारा मुकाबला बहुत धनाढ़ लोगों से है कि नहीं। तो इसलिए हमने और ज्यादा ताकत अपने मेहनत के बल पे ही चुनाव जीतना है। आप सब साथ लगेंगे तो निश्चित तौर पे हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। तो आप लोगों ने जो सम्मान किया और ये जो कार्यालय आपने आज खोला है शक्ति केंद्र के ऊपर, तो इसको मेंटेन भी रखना है, क्योंकि आपने देखा कि चीजें खोलना तो आसान हो जाती हैं लेकिन उसको चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो ऐसा ना हो कि ये चले भी। और शाम सुबह अपने जो बूथ एजेंट तो सारे बैठे ही हैं उन 5 बूथों के, लेकिन आम आदमी भी यहाँ पे आए, उनको चाय पानी का उनको वो भी जो भी हो और बैठाने का, तो तभी जाके थोड़ा सा लयबद्ध होती है चीजें। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद, और इसका संचालन अच्छे से करें। हम 5 साल का हिसाब देने के लिए हैं, 50 साल का कोई हिसाब दे दे, तुलना कर लेना, जैसे ठीक बैठे वैसे होगा। कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव ने उनसे बात की तो पत्रकारों को बताया कि लक्ष्मण सिंह यादव ने ओसली में कुछ नहीं किया, ओसली में लक्ष्मण सिंह यादव ने कुछ नहीं किया और पार्टी ने उन्हें वहां ज्यादा विरोध था इसलिए रेवाड़ी उनको भेज दिया। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कुछ भी कोई कह सकता है, लेकिन सही बात तो ये 50 साल आप रहे तो दिखा तो दो कोई, यहाँ क्या किया, यहाँ की जनता किस तरह से त्रस्त और परेशान है। मैं तो उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। अब जो 50 साल का होने के बाद भी लोगों की शिकायत खड़ी है, फिर ऐसे जनप्रतिनिधि का क्या फायदा मिला रेवाड़ी को। और हम 5 साल का अपना हिसाब लेके घूम रहे हैं, काम नहीं हुआ तो 1150-1200 करोड़ रुपए का काम है। हमने तो बुक छपवाई, वो एक तो बुक दे, 50 साल की कोई बुक दिखा दे हमें। हम तो 5 साल की बुक दिखाते फिर रहे हैं। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये हम तो रिकॉर्ड लेके चलते हैं, वो भी अपना रिकॉर्ड दिखाते हैं। कहते हैं रेवाड़ी में विपक्ष का होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने रेवाड़ी में काम नहीं किया। मैंने जो कुछ करवाया अपना विधायक, ग्रामीण विधायक का जो कोटा होता है। देखिए, हमारी पार्टी का नारा था सबका साथ सबका विकास। हमें अगर सड़कों में 25 करोड़ रुपए मिले तो आपके विधायक को भी यहाँ के मिले। हमें 2 करोड़ रुपए मिलते थे तो इनको यहाँ भी इनको 2 करोड़ मिलते थे। हर विकास कार्य में बराबर का हिस्सा इनका भी रखा। अब बहानेबाजी बनाने से थोड़ी काम चलेगा, जनता तो हिसाब मांगेगी। अच्छा, एक कोसली में जो विक्रम यादव है वो भी काफी कुछ खिलाफ बोल रहे हैं। आपकी ये फ्रस्ट्रेशन है या उनका कुछ और ही है? अब विक्रम यादव तो गलत बोल रहा है, क्योंकि विक्रम यादव के लिए स्थान खाली कर दिया कि करना है तो मौका पड़ा है। अभी 12 तारीख तो नॉमिनेशन का समय भर लेना चाहिए। तो ये सब फ्रस्ट्रेशन ही है और कुछ नहीं है। विक्रम यादव तो मेरे साथ पिछले चुनाव में भी नहीं था, जब मैं 38-40 हजार से जीता हूँ। जब भी विक्रम यादव मेरे चुनाव में नहीं था, एक दिन भी, सिंगल दिन भी। जो रेवाड़ी में जो है संतुष्ट है ज्यादातर, तो आपके साथ यानी एक तो आ ही गए हैं। बाकी कापड़ीवासी का काफी ये लग रहा है कि कापड़ीवासी कुछ स्थिति कुछ टाला बटोल है। देखिए, कापड़ीवास का फैसला तो खुद कापड़ीवास ही करेंगे, लेकिन मैं तो ये बताना चाहता हूँ 9 में कापड़ीवास को टिकट मिली, मैं भी टिकट मांग रहा था। मैं पूरे चुनाव में उनके आगे आगे रहा, सारे चुनाव में मैंने मदद करी। ठीक उसी तरह से 14 में मैं टिकट मांग रहा था, 14 में उनको फिर मिली, फिर उनकी मदद करी। अब उनका फर्ज है कर्जा उतारने का, हमने तो उनका लिए काम करा है। इस विषय में कोई बात हुई उनसे? मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो समझदार आदमी है, लेकिन अभी तक समझदार होने से बड़े भी हैं और जरूर मुझे लगता है पॉजिटिव फैसला करेंगे।